ब्यूटी क्वीन कैसे बदली होशियार आयशा की जिंदगी। आयशा का सपना था कि वो बड़ी होकर कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना नाम कमाए। इसी सपने को लेकर वह अपने गांव से इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध कॉलेज पहुंची थी, पर वहां सीनियर्स को देखकर अचकचा गई। उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे सब उससे अलग हैं। उनके व्यक्तित्व के आगे वह खुद को बौना महसूस करती। उसके पास गिने चुने 3-4 सलवार सूट थे। अन्य लड़कियां जीन्स और टॉप पहनकर घूमती। आयशा को अंग्रेजी उतनी ही आती थी जितनी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जरूरी होती है, जबकि उसके अन्य सहपाठी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते। लड़कियों के बाल भी मॉडर्न स्टाइल में कटे होते। आयशा के बाल लंबे थे। वह 2 चोटियों के अलावा कोई और स्टाइल बनाना जानती ही नहीं थी। अपने इन ख्यालों की वजह से वह किसी से बातचीत करने में भी अचकचाती थी। वैसे भी हॉस्टल में उसकी रूममेट आलिया को किसी कारणवश कॉलेज ज्वाइन करते ही घर जाना पड़ गया था। पहले से वह किसी को जानती नहीं थी, इसलिए ज्यादातर वह अकेली ही रहती। कक्षा में अन्य छात्र उसे अक्सर चिढ़ाते, कभी भी सीधे कटाक्ष भी करते थे। वह काफी उदास रहने लगी। हालांकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर उसका ध्यान इन चीजों की वजह से पढ़ाई में लगना कुछ कम हो गया था। एक दिन आयशा अपने कमरे में इसी तरह उदास बैठी थी कि अचानक दस्तक हुई। उसके कमरे में कौन आ गया, ये सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम आलिया, योर रूममेट। तुम जरूर आयशा होगी। डर के मारे एक क्षण के लिए आयशा के मुंह से कुछ नहीं निकला। उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि उसकी रूममेट को भी उसे झेलना पड़ेगा। उसके मन में यही विचार चलने लगे थे कि यह आलिया भी उसका मजाक बनाएगी। उसने सहमते हुए अपना हाथ आलिया से मिलाया, पर आलिया के चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर वह अपना डर कुछ भूल गई। आलिया ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार हो और 12वीं में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए थे। भाई, मैं तो पढ़ाई में बहुत पीछे हूँ। मुझसे अंग्रेजी कितनी ही बुलवा लो, पिक्चरों की कहानियाँ कितनी ही पूछ लो और लेटेस्ट फैशन स्टाइल के बारे में कुछ भी जान लो, पर पढ़ाई में तो मेरा हाल बड़ा ही बुरा है। मैं तो ये जानकर खुश हो गई कि तुम मेरी रूममेट हो। खूब जमेगी अपनी, कहकर आलिया ने आयशा को गले लगा लिया। उसका चुलबुलापन देखकर आयशा भी मुस्कुराए बिना रह न सकी। दोनों ने मिलकर कुछ देर तक बातें की और फिर दोनों सो गईं। आलिया में न जाने क्या बात थी कि वह जल्दी ही आयशा की दोस्त बन गई, पर आलिया के अन्य दोस्तों से वह कभी दोस्ती नहीं कर सकी। वह ऐसी जगहों पर आलिया के पास जाती ही नहीं थी जहां पर उसके अन्य दोस्त होते। आलिया की खास सहेलियां तारा और शिवानी तो उसे खासकर अच्छी नहीं लगती थीं। वह अक्सर उसका और उसके कपड़ों का खूब मजाक बनाती थीं। उसके बोलने के तरीके पर तो वे कई बार उसके सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया करती थीं। एक दिन आयशा पढ़ने में व्यस्त थी। आलिया अपना मोबाइल छोड़कर कहीं गई हुई थी। मोबाइल बार बार बज रहा था। उसने देखा कि उस पर डैडी लिखा आ रहा है। आयशा को लगा कि हो सकता है कोई जरूरी फोन हो। वह आलिया को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वह तारा और शिवानी के कमरे के पास पहुंची। अंदर से आवाजें आ रही थीं, यार आलिया, तेरी कोई बात समझ में नहीं आती। तू खुद तो इतनी मस्त है, पर उस आयशा को अपने साथ क्यों टांगे रखती है। शायद ये तारा और शिवानी की मिली जुली आवाजें थीं। आलिया ने जवाब दिया, यार तुम लोग हर किसी को एक ही नजरिए से देखते हो, जबकि हर किसी में कुछ ना कुछ खासियत होती है। वो हमारी तरह मॉडर्न भले ही ना हो, पर पढ़ने लिखने में हमसे बहुत आगे है। उसकी देखा देखी मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ने लगी हूँ। ये सब बातें सुनकर आयशा की आंखें भर आईं। तभी आलिया का फोन एक बार फिर बज उठा। आलिया और उसकी सहेलियों का ध्यान एकदम से फोन लाने वाले की ओर गया। आयशा ने आलिया से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल देने आई थी।
आलिया ने उसकी आंखों के आंसू देख लिए थे। वह अपना मोबाइल लेकर और सहेलियों को बाय कहकर अपने कमरे में आ गई। आलिया की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। पिछली बार भी उसको इसी वजह से घर जाना पड़ा था। उसकी मम्मी उससे बात करना चाह रही थी। बात खत्म होने के बाद उसने आयशा को देखा। वह बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आलिया समझ गई कि उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। वह सोचने लगी कि यदि इस तरह उसका ध्यान भटकता रहा तो उसकी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। वह अब तक उसे अच्छे से जानने समझने लगी थी। आलिया उसके पास जाकर बैठी। उसने सबसे पहले उसकी किताब उठाकर साइड में रख दी, फिर उसका काले फ्रेम वाला चश्मा निकाल दिया। उसकी दोनों चोटियों को खोल दिया। आयशा उसे ध्यान से देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आलिया करना क्या चाह रही है। आलिया उसे उठाकर शीशे के आगे ले गई और कहा, देखो आयशा, तुम कितनी सुंदर हो। तुम कैसी दिखती हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये देख रही हूँ कि हमारी अन्य क्लासमेट्स को इससे फर्क पड़ता है और तुमको भी पड़ने लगा है। तो क्यों न इस बार कुछ ऐसा कर दे कि उनका भी मुंह बंद हो जाए और तुमको भी अपने पर कुछ एतबार हो जाए। बोलो, हो तैयार? आयशा के ये कहने पर कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आलिया उसे चुपचाप देखती और सुनती रही। लेकिन अचानक आयशा फट पड़ी और जोर से चिल्लाई, हाँ, पड़ता है मुझे फर्क। तुम्हारे अलावा हर कोई मुझसे बात करने से कतराता है। आज मैंने सुना कि तुम्हारी सहेलियां भी किस तरह मेरा मजाक उड़ा रही थीं। मुझे सब फुहड़गवार समझते हैं। वह रोती हुई बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर सुबकने लगी। आलिया उसके पास आकर बैठी और धीरे से बोली, अगर कोई और तुम्हें कुछ नहीं समझता है तो ये उसकी दिक्कत है, पर मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें मेरे अनुसार ही चलना होगा। 2 महीने बाद हमारे कॉलेज में ब्यूटी क्वीन का चुनाव होना है। तुम उसमें भाग लोगी और तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग मेरे जिम्मे है। वैसे मैं फ्री में कोई काम नहीं करती हूँ, इसके बदले तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा। आयशा उसकी ओर देखती हुई बोली, ब्यूटी क्वीन और मैं? दिमाग तो नहीं फिर गया है तुम्हारा? आलिया ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मैडम, तुमको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ करना है। ये बात अभी हम किसी को नहीं बताएंगे। अब आलिया रोज शाम को पहले आयशा से कंप्यूटर सीखती और फिर उसको अंग्रेजी बोलना सिखाती, उसको चलने व बात करने का तरीका और न जाने किन किन चीजों पर लेक्चर देती। 2 महीने में आयशा काफी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख गई थी। प्रतियोगिता के एक दिन पहले उसे ले जाकर आलिया ने उसके बाल स्टाइलिश तरीके से कटवा दिए। खुद के अच्छे कपड़े आयशा को पहनाकर उसे ट्राई करवाती रहती थी। उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस प्रतियोगिता के दिन आयशा को पहनने को दी। जब प्रतियोगिता के दिन आयशा को लेकर आलिया पहुंची तो कुछ क्षण के लिए किसी ने आयशा को पहचाना ही नहीं। प्रतियोगिता में तारा और शिवानी भी भाग ले रही थी, पर सभी आयशा को देखकर आश्चर्यचकित थे। मन ही मन दोनों सोच रही थी, रूप अच्छा बना लिया, पर भाषा का क्या करेगी। थोड़ी ही देर में जब जजेस ने प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर सुनकर वे काफी प्रभावित हुए। आयशा जब ब्यूटी क्वीन चुन ली गई तो आयशा के साथ साथ आलिया की खुशी का भी ठिकाना न था। वो खुशी से झूम उठी। तारा और शिवानी ने उसे आकर बधाई दी और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आयशा जब वापस अपने कमरे में पहुंची तो आलिया को धन्यवाद देने लगी। आलिया ने कहा, मैडम, इसके बदले आपको अभी मुझे बहुत पढ़ाना है। मुझे भी तुम्हारी ही तरह जीत हासिल करनी है। फिर आलिया धीरे से मुस्कुराती हुई बोली, जिस क्षेत्र को हमने चुना है उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए रूप से ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, पर चूंकि लोग तुम पर कमेंट मारते थे और तुम भी थोड़ी सी उदास रहने लगी थी, इसलिए मैंने बस
तुम्हारी थोड़ी सी मदद की, पर मेहनत और गुण तो तुम्हारे ही थे। अब इन बातों में तुम भी कभी ध्यान नहीं दोगी, यह मैं जानती हूँ। मैं अपने उन दोस्तों को भी अच्छी तरह जानती हूँ जो तुम्हारा मजाक बनाते थे। देख लेना, कल ही तुमसे दोस्ती करने आ जाएंगे। सुबह उठते ही उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया सो रही थी। आयशा ने दरवाजा खोला तो सामने तारा और शिवानी बुके लिए हुए खड़ी थीं। वो उसके गले लगकर उससे एक बार फिर माफी मांगती हुई बोली, आयशा, क्या तुम हमें भी अपना दोस्त बना सकती हो? आयशा वापस दो चोटियों में आ गई थी, पर उसके चेहरे पर एक नए आत्मविश्वास का तेज था। उसने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम दोनों मेरी सबसे अच्छी सहेली की दोस्त जो हो। आलिया भी तब तक जग गई थी और उनकी बातें सुन मुस्कुरा उठी।